हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 14 मई को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और इस वीडियो में हम पिछले 6 मंथ का जितने भी पेपर हुए हैं यूपीएससी यूपी के द्वारा, ठीक है ना, यूपी आयोग के द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर का हम यहाँ पे एक तरह से प्रीवियस ईयर का एनालिसिस प्लस आंसर की लेके आए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ एग्ज़ाम देने से पहले प्लीज़ कम से कम आप 1 घंटे का टाइम निकाल लेना और इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। विश्वास मानिए, यहाँ पे करीब 150 और करीबन 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन सारे देख के जाओ और विश्वास मानिए कि आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, 15 से 12 हो जाए, ठीक है। और कौन कौन से पेपर हैं ये देख लेते हैं। पीसीएस जे का पेपर है, इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन है 150। माइन इंस्पेक्टर का है और आयुर्वेदा 4 का, ठीक है ना। तो ये पूरा वीडियो देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और इसके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है और वो है कि वीडियो को आप बीच में छोड़ के न जाएं, क्योंकि ये वीडियो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि 14 मई आपका टारगेट है और 14 मई को अगर आप प्री क्वालिफाई करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लें और इस वीडियो से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान की पदवी जो है प्रदान की थी, किसने प्रदान की थी? गयासुद्दीन मोहम्मद ने, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम वीडियो कम से कम समय में बनाएं और वीडियो जो है थोड़ी सी स्पीड में बोलेंगे, ठीक। और भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? 5 वर्षों के अंतराल में होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक थे निम्बार्क, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और ये है, भारत की सबसे बड़ी तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना जुलाई 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई? तेलंगाना राज्य में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? और ये थे हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जाता है? तो इन नियुक्ति होती है 315 में और हटाया जाता है 317 में, ठीक, यूपीएससी वाला, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की जनगणना का आधार क्या है? ये आधार वर्ष है 2011-12। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है मूल संविधान का अंश नहीं है, ठीक है ना। तो जिस भी अनुच्छेद में ए बी या अ ब दे रखा होता है तो वो मूल संविधान का अंश नहीं होता है। और इसमें भी एक चीज़ और बता देता हूँ, कैपिटल ए, अगर जहाँ भी आपको स्मॉल ए या स्मॉल बी दिखे वो मूल संविधान का अंश होता है, लेकिन कैपिटल ए या कैपिटल बी जो है ये मूल संविधान का अंश नहीं होता, बल्कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इनको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 300 ए आपको पता है कि ये संपत्ति का अधिकार है। पहले जो अधिकार था, मूल अधिकार था, उसको इसमें डाल दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसके बाद ये जो है 51 है, ये आपका मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस प्रकार से जो आंसर है ये 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये उपनिषद तैत्तरीय से नहीं संबंधित है, बाकी ब्राह्मण गोपद से संबंधित है, आरण्यक सांख्यान संबंधित है और वेदांग जो है निरुक्त से संबंधित है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, वहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं, गोदावरी वैनगंगा से संबंधित है, कृष्णा जो है दूधगंगा से संबंधित, कावेरी हेमावती से संबंधित है, बट नर्मदा मंड से संबंधित नहीं है, ठीक। पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं पाइनस में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था कानपुर में, ठीक है ना। और एचआरए का गठन पहले हुआ था 1924 में और इसके बाद 4 साल बाद 1928 में एक दूसरी पार्टी का गठन हुआ था जिसका नाम था HSR और ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, भारत की निम्नलिखित कोयला खानों की पूर्व पश्चिम दिशा में क्रम बताइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर और आदिलाबाद, ठीक है। और इसका सही आंसर है 1 2 3 4, पूर्व से और पश्चिम की ओर पूछ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 न्यूरॉन के बीच की खाई को कहते हैं और ये होता है साइनेप्स।
दो न्यूरॉन के खाई के जैसे जब ब्रेन से जो कोई सूचना और तक आती है, जो बीच का जो समय अंतराल होता है उसी को हम कहते हैं साइनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से सुपारी के कार्बनीकृत बीज पाए गए, और ये वर्टिकल से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, रुचिरा कंबोज को। और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्थान HEFA के गठन के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया, ये किया गया है केनरा बैंक के साथ। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करें, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो इसमें कथन कौन सा सत्य है, कोई भी कथन सत्य नहीं है। और यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, न तो एक और न तो दो। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और ये सोच के देखें यही आपका पेपर है, जिससे कि आप सतर्क रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इनमें से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलता है तो वहाँ पे आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, वार्षिक अधिवेशन हुआ था और ये होता है इलाहाबाद में। ठीक। अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध तारिक उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था, तो ये लिखा था अरबी भाषा में। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये तो लाइसोसोम हो गया। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन आता है और एक आता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और एक आता है ट्रैफिक ऑफ द पुलिस। ठीक है ना, तो इस प्रकार का एक और क्वेश्चन आता है, वो आप भी याद कर लेना। एंड नेक्स्ट बात करें, अगर हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो इस तत्व का नाम होगा सिलिकॉन। ठीक। नेक्स्ट की बात करें, एक समांतर चतुर्भुज, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसकी हम स्किप कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्य से के साथ गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये सूर्य सेन लिखा है, तो ये है कल्पना दत्त को गिरफ्तार किया गया था। अब यह आयुर्वेदाचार्य का पेपर है। ठीक है ना, इसे भी देख लेना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी, और ये थी 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें कहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जिसमें नागालैंड को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, एंड इसमें जो शामिल किए गए ATM स्क्वायर या ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक, मणिपुर को शामिल नहीं किया गया और नागालैंड को शामिल नहीं किया गया है। एंड नेक्स्ट, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संहिताबद्ध किया गया, ये 75(3) में किया गया। ठीक। राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार किया गया था 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया रिसर्पिन दवा निकाली जाती है सर्पगंधा से। इसको याद कैसे करना है, रिसर्पिन में सर्प दिख रहा है। ठीक है, और सर्पगंधा में सर्प दिख रहा है, तो इस प्रकार से आप रिलेट करके आराम से याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट में कहा गया कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विश्व परीक्षक वैद्य को किस नाम से जानते थे, ये था जांगल वैद्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था, ये दिलीप ट्रिके चुना गए थे। ठीक, कौन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, दिलीप ट्रिके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में आय अधिक है परंतु उसका मानवीय विकास नहीं है, ये हरियाणा राज्य। और निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का 16वां महान्यायवादी चुना गया, ये है आर वेंकट रमणी। सी वेंकट रमणी नहीं है, आर वेंकट रमणी है। ठीक है ना, इसे हम शॉर्ट में 8GB बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास 4 स्तंभों में से नहीं है। ठीक है ना, और ये परिवार का प्रकार नहीं है, बाकी सशक्तिकरण है, समता है और स्थायित्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, और ये दिया जाता है और के मोहम्मद को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप को प्रस्ताव किसने दिया, और ये दिया रेडमैन ने। ठीक है। एंड भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, न तो निर्वाचित किया जाता है, न नामांकित किया जाता है, और न ही चयनित किया जाता है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है। जब राज्यसभा का सदस्य होता है उस समय वो निर्वाचित किया जाता है, और उन्हीं में से जो बहुत सारे सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को बोल दिया जाता है कि भैया आप प्रधानमंत्री बन जाओ। ठीक है ना। तो जब उसे इस प्रकार से बोलते तो ये होता है नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश राजधानी से सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं सूरीनाम जॉर्ज टाउन से संबंधित नहीं है। बाकी देख लेते हैं पैराग्वे एसून सियोन से संबंधित है, पेरू लीमा से, और फिजी जो है सुगा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है। सहज रहन सहन का प्रतिरूप नहीं है। ठीक। सिपरी ईयर बुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है, और ये है दोस्तों रूस के पास। ठीक है। यूएसए के पास नहीं है, रूस के पास सर्वाधिक। इसको इस प्रकार से याद कर लो। देखो फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है रूस का यूक्रेन के साथ चल रहा है, और इस प्रकार से याद करो रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, इसीलिए वह यूक्रेन से बढ़ा हुआ है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है, और ये है एपेटाइट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वांति पावे जिन्हें चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो किस देश से संबंधित है। स्वांति पावे स्वीडन से संबंधित हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जनजाति राज्य से सही सम्मिलित नहीं है। बुक्सा केरल से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। बुक्सा ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, थारू उत्तर प्रदेश, मुंडा झारखंड, और गद्दी हिमाचल प्रदेश। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए मैथ का, इसे हटा देते हैं। एंड लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव के नाम से जानते हैं, इसका प्रारंभ हुआ था 1975-76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया था। इकोसिस्टम। ठीक है ना। ये दिया था टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत महासागर में स्थित है फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है। देखो लौह तत्व जो है एक तो आपने सुना होगा पालक में पाया जाता है, और दूसरा जो है करौंदा में पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ये हुआ है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। इसको इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द वर्ड आयुर्वेदा शब्द है वो किस में प्रयुक्त हुआ है। पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रयुक्त हुआ है। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये हुलास जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है एसएन का। ठीक। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग जन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये जो है मणिपुर में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। देखो जो ये झंझट होता है ना, ठीक है ना, ये सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट के इसमें होता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में होता है, और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट केवल एक ही है मणिपुर। ठीक है। तो आराम से आप लगा सकते हैं। किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन हुआ था। और ये होता है 1991 में। 1991 में जो है 2 बार अवमूल्यन हुआ था। इस समय जो है प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। ठीक है। और जो वित्त मंत्री थे फाइनेंस मिनिस्टर ये थे मनमोहन सिंह। ठीक है ना। और मनमोहन सिंह के समय ही इसी समय जो है आपको पता होगा LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसी समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। कौन है। ये है किरिल गेवोरियन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है। यह भीष्म पर्व का अंश है भगवत गीता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग
सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है, ये पेट्रोलियम परिशोधन सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है, ठीक है। बाकी बीमा, शिक्षा और बैंकिंग, ये तीनों जो सेक्टर हैं ये सेवा सर्विस सेक्टर हैं, ठीक। नेक्स्ट, स्त्री अशिष्ट प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार दोष सिद्ध के लिए कितने दंड की व्यवस्था है, ठीक है ना। तो इस ये जो है इसमें कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद की जाती है और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। ध्रुवीय, पृथ्वी कक्षा, पार्किंग कक्षा, सन, सिंक्रोनस और जियो, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ देख लेते हैं ए का जो तीसरा है, ठीक, ए का तीसरा है। तो यहाँ पे आप देख लें कि ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा इसका तीसरा है। तीसरा कौन सा, 500 से 2000 किलोमीटर, ठीक है। बी का चौथा इस प्रकार से। पार्किंग कक्षा का है 35,785 किलोमीटर और सी का दूसरा है। और सन सिंक्रोनस कक्षा का इसका है 35,800 किलोमीटर और डी का 1, ठीक है, डी का 1 है जियो सिंक्रोनस का, इसका है 700 से 800 किलोमीटर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बाकी सही सुमेलित हैं वो देख लेते हैं पहले। सदका, दान और मुकद्दम, ग्राम का मुखिया और बरीद जो है संदेश वाहक था और सरखेल ये पैदल सेना का प्रमुख नहीं होता था। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा बच्चा के अंतर्गत बच्चा कौन है, ये है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ठीक है ना, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे। एंड नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट देख लेते हैं कि वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सही नहीं है। शिशु मृत्यु दर सही नहीं है, बाकी अल्प पोषण, बाल अपक्ष और वो बच्चे का अल्प विकास, इन सबको मिला के जो है वैश्विक भूख सूचकांक को मापते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी का आकलन के लिए पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाली निजी व्यय को भी शामिल किया गया था, ये है तेंदुलकर समिति, ठीक। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू किया गया था, ये 1 जुलाई 1961 में लागू किया गया था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किसके काल में दिए गए थे, और ये 2021-22 से 2025-26, ठीक है। 15 वित्त आयोग की सिफारिश 21-22 से 2025-26। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था, ये बाइकोनार के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता था, और ये है वेरियोला विषाणु, ठीक है, वेरियोला विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं 1 और 3 और 4, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुगतान और वृद्धा पेंशन, ठीक है ना, 1, 3, 4। लेकिन जो वेतन का भुगतान है ये नहीं होता है, वेतन का भुगतान ये नहीं होता है, ठीक। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है ना। तो सूची 1 में यहाँ दे रखा है संविधान भाग ये 10 और 5 15, संविधान का भाग 10 और 7 17 और ये 18 और ये 20, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं ए का है दूसरा, ठीक है ना, ए का दूसरा है, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, 1 मिनट। ए का दूसरा है, ए का है आपका दूसरा, यहाँ देख लेते हैं ए है 15 भाग, 15 भाग में क्या है निर्वाचन, ठीक है ना। यहीं देख लेते हैं बी, और बी का क्या है पहला, तो बी का पहला क्या हो गया आपका राजभाषा, 18 में राजभाषा है। इसके बाद सी में सॉरी बी का जो है 17 और 17 में आपका आएगा बी का पहला राजभाषा। इसी प्रकार से सी हो गया 18 और 18 भाग में आ गया आपका चौथा मतलब आपात अपबंध, और डी का तीसरा मतलब डी संविधान का भाग 20 और 20 में जो है तीसरा संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो भाग 20 में जो है भाग 20 में आपका संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन अनुच्छेद होता है 368 में, किसमें 368 में, ठीक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
के लिए प्रावधान करता है, और ये करता है अनुच्छेद 315। ठीक है ना। इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हटाए जाने की बात की गई थी, जो था 317 अनुच्छेद और 315 में नियुक्ति की जाती है। ठीक। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी को। ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है? रंगराजन समिति नहीं है, बाकी नायक समिति, लीलाधर समिति और नरसिम्हन समिति ये बैंक से संबंधित है। ठीक है ना। सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित है नायक समिति, लीलाधर समिति और नरसिम्हन समिति। वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये जो निर्भर करती है 2 3 4। ठीक है ना। पहला नहीं है वातावरणीय अपघटन, बाकी वातावरण के कुल आयामों पर निर्भर करती है, रुचि में बदलाव पर और वैश्विकता पर निर्भर करती है। ठीक। विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? तो ये जो है ये राज्य सरकार कर सकती है और केंद्र सरकार कर सकती है, दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं, पहला दूसरा दोनों सही हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी को समर्पित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, और ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, इनके गुरु थे, ये फीमेल है। काकी नाम से आप फीमेल मत समझना, मेल हैं। तो उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और दूसरा है कि मीनार बिजली गिरने के कारण जो है सन 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है ना। मीनार पे जो है बिजली गई, जिसके कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी, और उसका जो दोबारा से निर्माण कराया था वो रिपेयरिंग कराई थी, वो कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और जो कुतुबुद्दीन थे, ये आधी छोड़ के ख़त्म हो गए थे, फिर इसका जो पूर्ण निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक। उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध है, और ये सही संबंध है सदैव बड़ी होती है। ठीक। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है, ये है जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल 2 कथन सही है, वो देख लेते हैं। अभ्रक जो है कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है ना। तो यहाँ इतना ही देखते चले, और कोशिश करेंगे कि करीब 40 मिनट में पूरी वीडियो खत्म हो जाए। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण साक्ष्य मिले हैं? और ये मिले हैं हड़प्पा धौलावीरा से। ठीक है ना। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। इसमें इस्माइल, सेहत, स्वनिधि और सार्थक दे रखा है, और नीचे दे रखा है रक्षा और आवास एवं नागरिक मामले, शिक्षा और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण। एक का चौथा है, यहाँ पे देख लेते हैं। इस्माइल जो है ये सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण से संबंधित। तो बी का पहला मतलब सेहत, और ये जो है सेहत जो है रक्षा से संबंधित है। और ये जो आप दे रखते हैं सेहत जो है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्वारा स्टार्ट किया गया था, आर्मी के जो आर्मी मैन होता है, ठीक है, उसके परिवार के लिए। ठीक। इसी प्रकार से सी का दूसरा है, और सी है स्वनिधि, और स्वनिधि जो है आवास एवं नागरिक मामले से संबंधित है। और डी का तीसरा, डी है सार्थक, और ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक। तो गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस स्थान पर गर्भ का सही समापन नहीं किया जा सकता है? उपयुक्त में से किसी पर नहीं किया जा सकता है। बाकी ऑप्शन देख लेते। सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल पर, और सरकार द्वारा पोषित अस्पताल पर, या फिर जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा चिन्हित स्थान पर। मतलब गर्भपात जो है किसी भी स्थिति में नहीं करा सकते हैं। ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? और ये जो है 2005 में पारित किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वृत्त चित्र को वर्ष 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ था? ये राइटिंग विद फायर को प्राप्त किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? ये गुजरात में किया गया था। ठीक है ना। नैनो यूरिया वाला जो गुजरात में किया गया था। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो भूटान से नहीं मिलती है? तो केवल 4। मेघालय राज्य की सीमा जो भूटान से नहीं मिलती है। देखो ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं
इस प्रकार से कुछ ऐसे हैं। तो ये जो मेघालय इस जगह मिलता है, और यहाँ पे ऊपर कह रहा है भूटान, ठीक है ना, और भूटान जो है ऊपर आपका अलग है, तो इस प्रकार से नहीं मिलती है। एक बार दोबारा, ये नॉर्थ स्टेट हो गया, इस जगह पे भूटान है, यहाँ पे त्रिपुरा है, ठीक है ना, और जो इस प्रकार से इस जगह ये सिक्किम हो गया, नीचे पश्चिम बंगाल हो गया, आपको अगर याद आ रहा होगा तो, और इस जगह पे भूटान है, और यहाँ पे ये नेपाल है, ठीक है ना, इस प्रकार से स्टेट है सारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो अस्पृश्यता, देखो ये जो है आपका अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में मौलिक अधिकार के रूप में है, मतलब अगर कोई छुआछूत करता है तो आर्टिकल 17 उसका बचाव करेगा। मौलिक अधिकार है न कि मौलिक कर्तव्य। बाकी मौलिक कर्तव्य इन्हें भी हम देख लेते हैं कि उन भद्र विचारों को हृदय में संजोए रखना और उनका अनुसरण करना जिन्हें उन्होंने हमारी स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और अन्वेषण दृष्टि एवं सुधार की भावना का विकास करना, ठीक है, और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ठीक। सूची 1 को 2 से मिलाना है, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। ए का तीसरा है, और डस्टलिन, ये 2 अभ्यास हैं, डस्टलिन है, ईस्टर्न ब्रिज है, खंजर है, और ये लामिती है। खंजर जो है मुझे पता है किर्गिस्तान के साथ होता है, सी का चौथा है, और डस्टलिन ये भारत का उज्बेकिस्तान के साथ है। इसी प्रकार से लामिती है शायद ये ओमान के साथ है, और ईस्टर्न ब्रिज ये सेशल्स के साथ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर, और ये है ए का तीसरा, ठीक है ना, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत को क्रांतिकारियों की बैठक जो बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी कानपुर में, ठीक। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वस्तु कृति से मिलते हैं? ये मिलते हैं हरि केले नाटक में। मुगल बादशाह भारत के शासन काल में किस ग्रंथ का बह-उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया था? रजत रंगड़ी का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? ये खुद्दक निकाय से संबंधित है। क्या है? बौद्ध साहित्य। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग विषय सही सुमेलित नहीं है? और ये भाग 5 जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है, ये देख लेते हैं। भाग मौलिक कर्तव्य जो है बाद में जोड़ा गया है, ठीक है ना, और भाग 4 के ए में जोड़ा आता है, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य। और ये कब जोड़ा गया है? 1976 में जोड़ा गया है, और 42वें संविधान संशोधन में, जिसे हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। नागरिकता भाग 2 में आती है, भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं, और भाग 4 में जो है DPSP आते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? और ये है सांख्यिकी दिवस जो 29 जून को मनाया जाता है, ठीक। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती है? नागालैंड पे नहीं होती है, बाकी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम पे होती है। ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है ना, उसमें ट्रिक है मेरी ATM² या ATMM। इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मेघालय और मिजोरम, ठीक। और अनुसूची 6ठी है। अनुसूची कौन सी है? 6ठी है। इसमें 4 राज्य ऐड किए गए, नागालैंड ऐड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट सीमा से टच करते हैं? ठीक है ना, ये आपके 9 राज्य हैं, जिसमें आपका सबसे पहले गुजरात है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, ठीक है, फिर आपका नीचे कर्नाटका है, फिर केरल है, ठीक है, और इसके साथ ये आपका इधर तमिलनाडु है, और आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार से 9 राज्य हैं जो आपके तट सीमा से स्पर्श करते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई पर बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगा समय यह बढ़ता, ठीक है, समय जो बढ़ता है, थोड़ा सा देखो स्पीड से बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा हो रहा है ऐसा, वैसे नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? मोरन नहीं है, बाकी सही है। कोसंबा, नवगांव और कलोल, ये सारे गुजरात राज्य में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जयमंडल आगार राज्य सम्मिलित नहीं है? दिबांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, उत्तराखंड में नहीं है। बाकी कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, और कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का मुख्यालय जो है सही सम्मिलित नहीं है? बैंक दे रखी है, उसका मुख्यालय दे रखा है कॉरपोरेशन बैंक बेंगलुरु, इंडियन बैंक चेन्नई, कैनरा बैंक बेंगलुरु, और ICICI बैंक ये आपका मुंबई।
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया गया? ये यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया? भारत के साथ शुरू किया गया है। प्राण योजना, देखो एक चीज़ मैंने नोटिस की है और दैट इज, अगर इंटरनेशनल कोई संबंध की बात की जाए या व्यापारिक संबंध की बात की जाए, इंटरनेशनल में मतलब विश्व के कोई भी देश है, ठीक है ना, और ये कह रहा है कि इसका जो है व्यापारिक संबंध किस देश के साथ हुआ है, तो वहाँ मैक्सिमम दूसरे के जो साथ होता है वो इंडिया ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि मान लो USA का कोई व्यापारिक संबंध अगर मान लो चाइना के साथ हुआ है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा, तो फिर हमारे पेपर में क्यों आएगा करेंट अफेयर में। तो इसलिए ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर इस प्रकार का नहीं पता है तो इंडिया ही आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे मैं 100% श्योर नहीं हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान के द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया? ये किया गया IISE बेंगलुरु। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करनी है। इसमें खेतड़ी है, गिरिडीह है, सुंदरगढ़ है और कोरापुट है। बॉक्साइट, तांबा, कोयला और लोहा। देखो सभी को पता है खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में, कहाँ पे? राजस्थान में है, ठीक है ना। तो ए का दूसरा है, यहाँ देख लेते हैं। ए का दूसरा केवल हमें 2 में दिख रहा है, ए का दूसरा, बी का है तीसरा, ठीक है ना। बी का तीसरा यहाँ देख लेते हैं और ये है गिरिडीह जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इसी प्रकार से सी का चौथा है और सुंदरगढ़ जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है और कोरापुट ये जो बॉक्साइट के लिए फेमस है, ठीक। डी का पहला है। तो निम्नलिखित में से यहाँ सम्मिलित नहीं है वो बताना है। लोकसभा की सीटों के बारे, हरियाणा में 10 हैं, गुजरात में 26 और हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, ठीक है ना। और निम्नलिखित में से सूची दे रखी है यहाँ पर और ए का दूसरा यहाँ दे रखा है ओनम जो है केरल में, ठीक है ना। इसी प्रकार से झूम खेती ये असम में की जाती है, और इसके साथ जो अगर हम बात करें सी का चौथा है, ठीक है। बी का तीसरा बोरा मध्य प्रदेश में और पोडू पहला ये उड़ीसा में और पोनम केरल में, ठीक है ना। इस प्रकार से यह निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है सम्मिलित नहीं है? चांगला दर्रा सम्मिलित नहीं है, बाकी नीतिला उत्तराखंड में, देवसा हिमाचल प्रदेश में, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन जो है मुख्यालय सोई सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है और दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है और दक्षिण मध्य रेलवे बेंगलुरु में नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है खरबपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का क्या नाम है? ये ब्लू ऑरिजिन। ये वही जेफ बेजोस है, किधर गए? ये वही जेफ बेजोस है जिनकी अमेजन कंपनी है और इनकी बीवी के साथ इनका तलाक हो गया था, जिसमें इन्होंने लगभग आई थिंक 400 करोड़ रुपया इन्होंने अपनी बीवी को दिए थे, ठीक। दिव्यांग जन या दिव्यांग विकलांग जनों के लिए राज्य निधि के खाते का ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो खाता है ये ऑडिट किया जाता है नियंत्रक और नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोनों के द्वारा किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट अतिरिक्त करनी हो, वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलिखित हस्ताक्षर में निम्नलिखित में से किससे सौंपेगा? ये सौंपेगा राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। कहने का मतलब है विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ठीक। उसी प्रकार से जिस प्रकार से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम किस से पारित किया गया? ये पारित किया गया 2012 में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय नहीं है? अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय दोनों होते हैं, हाई कोर्ट भी होता है और सुप्रीम कोर्ट भी होता है, ठीक है ना। दोनों अभिलेखीय न्यायालय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था 1890 में। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले 3 4 1 2 3 4 1 2। तो तीसरा कौन सा है? फायान, फिर 4 हिंसांग, फिर 1 2 1 इत्सिंग और फिर 2 अलबरूनी। इसको इस प्रकार से याद कर लो, FHIA, ठीक है ना। FH आपने स्कूल सुना होगा, ठीक है। FH कई स्कूल हैं, पूरा नाम याद नहीं आ रहा अभी।
FH और IA, ठीक है ना, इस प्रकार से याद हो, FHIA, FHIA, यही क्रम याद कर लो, फायन, हैंसांग और इत्सिंग और ये अलबरूनी, ठीक। प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? ये राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान, इनके द्वारा मापा जाता है। भारत का पहला 14 लेन वाला जो हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, सॉरी, ये जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है और इंडिया का पहला है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 व्यवस्था करती है और ये करती है अंतरिम एवं एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। निम्नलिखित में से चोल वंश के किस शासक शिवपात शेखर की उपाधि धारण की थी? ये की थी राजा राज प्रथम ने, ठीक। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन निम्नलिखित में से कौन जो है भरण पोषण के लिए उत्तरदायी होगा? कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी कोई वृद्ध हो जाता है, ठीक है ना, वृद्धावस्था में हो जाता है, उनकी खुद की इनकम खत्म हो जाती है, तो उनके पालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उनका बेटा होगा, बेटी होगा या फिर पोता होगा? तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? ठीक है ना, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? दशराज का युद्ध जो है पौनसड़ी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। इसको इस प्रकार से याद कर लो, दशराज से याद कर लो, 10 राजाओं ने लड़ा था, ठीक है ना। और कौन सा युद्ध लड़ा था? पौनसड़ी। पौनसड़ी से आपको लग रहा होगा ये फीमेल कोई लड़की है या लेडीज है, तो जिसको प्राप्त करने के लिए जो 10 राजाओं ने युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। दशराज का युद्ध पौनसड़ी नदी के किनारे पे लड़ा गया था। तो DHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र कहाँ पे, भारत में कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये जामनगर में स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप है? ये असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, ठीक है। और ये माजुली द्वीप है, इसमें पूरा का पूरा एक गांव बसा हुआ है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने का अनुमान है, ठीक है ना। तो ये जो है 39.4 लाख, तो 39.45 लाख करोड़ का बजट है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है? ये जोनार नहीं है, बाकी की सारी परियोजनाएं हैं जल विद्युत परियोजना। कोल्डम है, रम्मम है और सिंगरौली है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर अधिनियम की कितनी सजा दी जा सकती है? ये 2 साल की सजा दी जा सकती है। कथन ए दिया गया और कथन 2 R2 दिया गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि भगत सिंह की पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे और यहाँ पे कहा गया कि वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद और इसकी शक्ति से मुकाबला करना होगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा और ये होगा R और A दोनों सत्य हैं और R जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 में है और भारत का केवल एकमात्र राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा, जिसमें अनुच्छेद 40 समान नागरिक संहिता लगी हुई है, ठीक, लागू है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है? 72 ये संबंधित है। इसको याद कैसे करना है? ये और ये, ठीक है ना। ये 7 जो है इस प्रकार से मान लो जैसे कोई चेयर या कोई कुर्सी पड़ी है और यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय बैठे हैं और यहाँ पे जो कोई व्यक्ति है 2, ये घुटने के बल बैठा है और इनसे क्षमा मांग रहा है कि महोदय हमें माफ़ कर दो, इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हैं, जैसी ट्रिक बताइए सेम आप याद रख लेना, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ये घुटने के बल बैठा है और यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको कुछ इमेज बन रही, तो इसी प्रकार से आप याद कर लो, आराम से याद रहेगा जिंदगी भर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? ये जो है तापी, नर्मदा, ये दोनों नदियाँ जो हैं भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं और जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, इसके बाद एस्चुरी का निर्माण करती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं, ठीक। आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है, आधुनिक टीवी स्क्रीन LED की होती है, ठीक है ना, और इसी का हिंदी रूपांतरण है प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बनी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्योम मित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा निर्मित किया गया? ये इसरो के द्वारा निर्मित किया गया। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है ना। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे? इस प्रकार से भारत के नीचे का हिस्सा ये केरल हो गया, ये आपका तमिलनाडु हो गया
ये तमिलनाडु हो गया। यहाँ पर जो बीच में पट्टी बनी है और ये जो पट्टी है यही दोनों राज्यों को अलग करती है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विश्वविख्यात उत्पादन प्रणाली है और निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? 6 पहियों वाला एक रोबोटिक वाहन था। क्या था? 6 पहियों वाला एक रोबोटिक वाहन था जो चंद्रमा पे गया था, ठीक। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राज्य में उल्लेख है? ये ससैनियन में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान सही से सुमेलित नहीं है? तो लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में स्थित नहीं है, बाकी पढ़ लेते हैं, बाकी सही है। शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में है। जोधपुर को इस प्रकार से याद कर लो, जोधपुर राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान सूखा रहती है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है ना। जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर शुष्क वन ही मिलेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आप आराम से याद कर लो, लेकिन ये आपको याद रखना है कि राजस्थान के जोधपुर में ही स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है और हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? शिमला में, ठीक है ना। और इसको आप इस प्रकार से याद कर लो, हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश में ही शिमला है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं आराम से। 1994 के पूर्व गर्भधान और पूर्व प्रसव निदान तक अधिनियम के कौन से उद्देश्य हैं? और ये दोनों उद्देश्य हैं, ये है कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम और भारत में गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए जो भ्रूणपात करा देते हैं उस पर हम रोक लगा दी गई है, ठीक। 1994 के अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करिए? लॉर्ड डफरिन ने कहा था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है ना। उसी समय जो गवर्नर जनरल था भारत का वो लॉर्ड डफरिन था और इसी ने इस समय कहा था कि कांग्रेस जो है एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल संचार की 5G प्रौद्योगिकी के बारे में क्या सत्य नहीं है? जब 5G प्रौद्योगिकी पूरे इंडिया में हो जाएगी तो ये सारे काम हो गए, ठीक है। जैसे डाटा डाउनलोड करना बहुत तीव्र हो जाएगा, चालक रहित कार्य संभव हो जाएंगी और घरेलू उपकरणों को मोबाइल फ़ोन से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे मोबाइल से आप गेट बंद कर सकते हैं, मोबाइल से टीवी चला सकते हैं, मोबाइल से जो है फ्रिज चालू बंद कर सकते हैं, लाइटें बंद चालू कर सकते हैं, घर के सारे काम कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन है दैट इज 4, मौजूदा सेल फ़ोनों का उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों के उनके स्थानों से सम्मिलित कीजिए और नीचे कूट को सही सम्मिलित कीजिए, ठीक है ना। तो कलपक्कम नरोरा तारापुर और काकरापारा। देखो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में स्थित है। इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोग्राम के बारे में सत्य नहीं है। तो होलोग्राम के बारे में यह एक प्रकाश स्रोत नहीं है, बाकी सही है। यह लेजर से हासिल होता है, इससे इसे पर्दे की आवश्यकता नहीं होती और एक 3D चित्र है, प्रिंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से किस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारतीय बार काउंसिल को दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा 32 का अनुपात महाविद्यालय में सुनिश्चित करने का आंदोलन है, ठीक है ना। इसमें सही आंसर है दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत व अन्य 2018। द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक थे, ये थे भगवती चरण वोहरा। मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? ये था गांव से। उस उपग्रह या उपग्रहों की पहचान करें जो प्रक्षेपण में असफल रहा था, ये है चौथा, मतलब INRSSH 1H, ठीक है ना। ये असफल हो गया था। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होना एवं अधिनियम 2015 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जांच रिपोर्ट 17 सही नहीं है, बाकी कठिनाई निवारण शक्ति 30, न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान 27 और क्षतिपूर्ति का निर्धारण ये 15, ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 22 और 23 में बजटीय प्राथमिकता नहीं है? महिलाओं को उच्च शिक्षा सहायता, ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी 1 वर्ष में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देना, ये है। और इसके साथ कन्या सुमंगला वित्तीय सहायता योजना, ये भी सही है। और सीमांत व लघु कृषकों को बोरवेल, तालाब एवं ट्यूबवेल हेतु वित्तीय मदद देना, ये भी सही है, ठीक है। भारत में
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही है कथन 2। उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से परामर्श से की जाती है। किसकी? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है ना। प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं होता है। प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं होता है, अधिक गति नहीं होती, बाकी लाभ होता है। कोई चुंबकीय शोर नहीं होता है, कोई विद्युत शोर नहीं होता है और अधिक बैंड चौड़ाई नहीं होती है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, नहीं इसमें जो है कोई, हाँ ये अधिक बैंड चौड़ाई होती है। निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि भारत चलो और भारत से जुड़ो? ये जापान में गए थे तब इन्होंने बोला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यूएसए डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? ये भारतीय रुपया, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि यूएसए डॉलर की अपेक्षा दूसरा नंबर किसका है, जो जिसकी मुद्रा जो सबसे कम है, ये भारत की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है नीति आयोग का कार्यदल के द्वारा। मुझे ऐसा लग रहा है इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है ये होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा, बाकी आप खुद से देख सकते हैं, ठीक। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की धारा 23 में विहित उपबंधों व पहली बार उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा कैद होगी? ये होगी 3 वर्ष की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां और करीब इसमें 50 क्वेश्चन और रह गए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और इस बार यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई करें, ठीक है ना। विश्वास मानिए यहाँ से आपको 4-6 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे देखने को। एक बार सरसरी निगाह से आप देख लेंगे तो भी आप आराम से पहचान लेंगे। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट जो है किस संस्था ने जारी की थी? ये की थी यूनिसेफ ने। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि तबाकत ए अकबरी के लेखक थे निजामुद्दीन, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश सही सुमेलित नहीं है? तो सलवा वंश नरसिम्हा सलवा से संबंधित है, अराविडु वंश तिरुमाला से संबंधित है, और संगम जो वंश है ये हरिहर प्रथम से संबंधित। संगम हरिहर एवं बुक का नाम सुना होगा ना, कर्नाटक के संस्थापक यहाँ से संबंधित है। और तुलवा जो है कृष्ण देव राय से संबंधित नहीं है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व के अधिनियम में कितनी बार की दिव्यांगता शामिल है? तो ये है 9, ठीक। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया था और ये इम्पोर्टेंट है। महिलाओं का अशोभनीय प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम के बारे में सत्य नहीं है और यह पूरे भारत पर लागू है, यही सही नहीं, बाकी देख लेते हैं। यह उस तारीख से लागू होगा जब केंद्र सरकार अपनी राजपत्रित सूचना से इसे अनुमोदित करे। यह 1986 में पारित हुआ था, ठीक है। और सूची 1 को 2 से सम्मिलित करनी है। आत्मनिर्भर भारत यह नवंबर 2020 में आया था और पीएम वाणी ये आया था दिसंबर 2020 में। शामिल है सी का पहला है पीएम कुसुम और ये जो है 2019 में आया था। और डी का तीसरा आयुष्मान भारत ये आया था 2018 में। चिन्ह भी लगा के देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत ये आया था ए का चौथा नवंबर 2022 में, बी का दूसरा पीएम वाणी दिसंबर 2022 में, कुसुम पीएम कुसुम, ठीक है। ये आया था सी का पहला 2019 में और आयुष्मान भारत यह आया था 2018 में, ठीक। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के संदर्भ में यहाँ पे कथन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा सही है, तो इसका केवल एक सही है और एक है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक। सॉरी यहाँ पर 1964 1664 में हुई थी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो भारत के 2 राज्यों को साझा की जाती है? ये पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और एक और राज्य उड़ीसा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लोक लेखा समिति के सदस्य जो हैं कहा गया सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति में कुल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ठीक।
आप याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? ये विलियम फिंच ने किया है। परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 12 बजे। 12 बजे प्रारंभ होता है, 12 से 1 बजे तक प्रारंभ हो रहता है, और सबसे पहले 11 बजे से और 12 बजे तक ये रहता है प्रश्नकाल। ठीक है, पहले प्रश्नकाल फिर शून्यकाल, याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि विद्युत की स्त्री प्रेस जो होती है और हीटर होता है, इसमें जो कौन सा तार होता है, ये एलिमेंट होता है, ये नाइक्रोम होता है। ठीक है ना। मॉडेम का उपयोग होता है, ये होता है AD व D है। ठीक है ना। तो मॉडेम का ये पूरा होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा जो शाहजहाँ के शासनकाल में विद्रोह या विद्रोह का नेता सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ मालवा में भील विद्रोह, ये लक्ष्मण सिंह, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। जैसे बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ था, चंपत राय ने नेतृत्व किया था। कांगड़ा का विद्रोह हुआ था, जगत सिंह ने नेतृत्व किया था। और तिब्बत विद्रोह ये अब्दाल ने नेतृत्व किया था। 2022-2023 के संघीय बजट के लिए निम्नलिखित अमृतकाल में भारत का आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? तो ये दोनों लक्ष्य सही हैं। विकास एवं सर्व समावेशी कल्याण पर जोर दिया गया, और इसके साथ प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा दिया गया। ठीक, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन है, देख लेते हैं। विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है, और मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। ठीक, सूची 1 को 2 से फिर सम्मिलित करना है। यहाँ पर चन्हूदड़ो, हड़प्पा, कुंतासी, उल्लास और तिल, कोदो, धान और सरसों। ठीक, तो इसमें A का चौथा चन्हूदड़ो सरसों से संबंधित या सरसों मिली थी। B का पहला हड़प्पा धान, ठीक है, पैडी। C का दूसरा यहाँ पर कुंतासी, ये कांदो कोदो है। और D का तीसरा ये हुलास, हुलास है धान। ठीक है, संचार व्यवस्था में आवश्यक नहीं है ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना एवं इंटरनेट। तो इसमें जो आंसर दिया है ये चौथा है, इंटरनेट शामिल नहीं है। ठीक, कौन सी जो ठोस अवस्था युक्त नहीं है? ये CRT नहीं है, बाकी LED ठोस और टनल डायोड और FET ये ठोस होते हैं। वयस्क महिलाओं के चिकित्सकीय गर्भपात के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है? उसकी स्वयं की महिला की आवश्यक है। ठीक है, कि अगर महिला की इच्छा होगी तभी होगा गर्भपात, नहीं होगी तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि उसके घर वाले कहें, ससुराल वाले कहें, पति कहे या कोई और कहे। ठीक है ना, इन सब की कोई इच्छा नहीं चलेगी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है 4, 1, 3, 2। ठीक है ना, सबसे पहले 4 है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, ये आप खुद देख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें एक चीज़ दिख रही है और वो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का, अभी जस्ट मैंने बताया था। और ये तीसरा है ना। ठीक है, दूसरा है सबसे बाद में, और किसी भी क्वेश्चन में नहीं। तो इस प्रकार से आप आराम से इसे लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन टॉम्ब ऑफ सेंड, ये करेंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है। और ये जो गीतांजलि श्री थी, इन्होंने लिखा था। इनका जो अंग्रेजी में रूपांतरण किया था रॉजी डैगविल ने किया था। और ये गीतांजलि श्री हैं, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला की रहने वाली हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है, ये होती है 36,000 किलोमीटर। सूची 102 से सम्मिलित करनी है। और यहाँ A का दूसरा दे रखा है, और यहाँ पर कॉमरेड ये है अंग्रेजी, ठीक है, भाषा में। इसी प्रकार से B का तीसरा नवजीवन गुजराती भाषा में था। C का चौथा स्वदेश मित्रम, ये था तमिल से संबंधित। और D का पहला सुलभ समाचार, ये बंगाली से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, PMI सूचकांक निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है? तो 1 और 2 को, दोनों को दर्शाता है। सेवा और विनिर्माण, ठीक है ना, दोनों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे कौन थे? BR अम्बेडकर साहब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एक पंच नद में से सम्मिलित नहीं है? तो सिंधु नदी सम्मिलित नहीं है, बाकी सम्मिलित नहीं है। झेलम, ब्यास, सतलुज और चिनाब। ठीक है, झेलम, ब्यास, सतलुज, चिनाब ये सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई थी? PM फसल बीमा योजना नहीं शुरू की गई थी, बाकी जीवन ज्योति बीमा शुरू की गई थी, सुरक्षा बीमा शुरू की गई थी,
और अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी 2015 में। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सूत्र क्या है, यानी थीम क्या है, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये था इंग्लिश में, ठीक। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में से सम्मिलित नहीं है, ये है मानस। कौन सा तारा जो है ये हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक है, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। तो शून्य द्रव्यमान, ए का दूसरा है शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों, और बी का तीसरा भिन्नात्मक चार्ज, ये क्वार्क, और सी का पहला भिन्नात्मक स्पिन पॉजिट्रॉन या पॉजिट्रॉन, और डी का चौथा ये इंटीग्रल स्पिन फोटोन, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना नदी सही सम्मिलित नहीं है, ये है उकाई बानस में सही सम्मिलित नहीं है। बाकी 3 रावी से संबंधित है, 5 सागर सोन से संबंधित, सलाल चिनाब से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शास्त्रीय गायक घराना से सही सम्मिलित नहीं है, ये है पंडित छन्नू लाल मिश्रा, पटियाला से संबंधित नहीं है। बाकी उस्ताद राशिद खान सैसवान घराने से संबंधित है, प्रभा अत्रे किराना घराने से, और बिरजू महाराज इनका निधन हो चुका है, कालका गंदीदान घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ आशा कर्मियों को, ठीक है ना। WHO के द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया आशा कर्मी, जो आपने गांव में देखी होंगी आशा कर्मी लेडीज होती हैं, उन्हीं को मिला है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके प्रयोग से भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम स्थगन और जमानत आदेशों का त्वरित संप्रेषण किया, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। फास्टर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म, एक तरह से पोर्टल लॉन्च किया था, जिससे कि जितने भी जो मामले पेंडिंग पड़े उनका जल्दी से जल्दी निदान हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है, ये लेफर वक्र। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की संपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ पर कर पर कितना अधिभार आरोपित किया गया, ये 15%, ठीक। थोड़े से क्वेश्चन और हो गए रह गए, वो भी देख लेते हैं। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो 2-1-4 2 फेरुबारी केस हुआ था, फिर हुआ था सज्जन सिंह केस, ठीक है। तीसरा गोलकनाथ केस, और चौथा जो है केशवानंद भारती केस, ठीक है। इस प्रकार से केशवानंद भारती केस जो है 1973 में हुआ था, और इसमें सबसे अधिक जज बैठे थे, 13 जजों की खंडपीठ बैठी थी, और संपत्ति के मामले से संबंधित था, ठीक है ना। और नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार और सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार मिले, ये अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 बोलने का अधिकार, वाक अभिव्यक्ति का अधिकार। गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थी, अकबर के काल के विख्यात रचनाकार थे। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन करना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थान सही सम्मिलित नहीं है, ये एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक मनीला, ये ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो मनीला में हेडक्वार्टर। बाकी यूनेस्को पेरिस में हेडक्वार्टर, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ये द हेग में हेडक्वार्टर, और ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है कि इसका जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है ये है आपका, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा खदान राज्य सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं, और बाकी देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन घुमा के दे लेता है। बेल्ला डीला ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, और संदूर या सुंदर ये कर्नाटक में, और नोआमंडी झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रामपुर उत्तर प्रदेश में पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया था। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है, ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है। और
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918 ये नहीं हुआ था 18 में, बाकी सारे सही हैं, वो देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और सती प्रथा निषेध अधिनियम ये 1987 में। एक बार दोबारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ठीक है ना। पहले विवाह अधिनियम होता, फिर उत्तराधिकार अधिनियम होता 55, फिर 56, ठीक। 87 में निषेध, ठीक। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तानों ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक, और ये था FST, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? ये कनाडा से ग्रहण किया गया। जो पहला क्वेश्चन है ये FST, इसका एक भाई था MBT जिसका दूसरा नाम था जोनाका। तो जोनाका की याद में जो है FST ने एक शहर बसाया था यूपी में जिसका नाम था जौनपुर, ठीक है ना। ये आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन समर्थन पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना से संबंधित है। क्या? जन समर्थन पोर्टल। देखो सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो के साथ रहें तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।